कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो थोड़ी बेसिक बातें करते हैं पहले, जो आपको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। हाँ, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। ये पॉइंट है, क्या बोलते हैं इसे, ओरिजिन 0,0। चार चार हिस्सों में बटा हुआ है, इन चार हिस्सों को कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा इस साइड एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस साइड हमेशा एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि ये 1 2 3 है, एंड ये -1 -2 एंड -3 है। सिमिलरली बाय यहाँ पे 1 2 3 है, एंड ये पॉइंट -1 -2 -3 है। एक रैंडम पॉइंट अगर मैं ट्रेस करूं, आई कॉल इट 2,1, दिस इज x, y, दिस इज नोन एज एब्सिसा। क्या स्पेलिंग होती थी, एक सेकंड सर, सही लिखी, हाँ ठीक, यस एब्सिसा। सर। एंड दिस इज नोन चैप्टर एज में तो है ही। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। वाला, ओ सॉरी अदर वाई नेम वाला। फॉर देम इज, दिस इज x कोऑर्डिनेट वाई एंड दिस इज कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट। सर तो मेंशन ही नहीं किया सर चैप्टर में, ये सर बुक में एक भी बार। बेटा कोई नहीं, मतलब एमसीक्यू में कभी कभी घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं, बात बहुत काम आएगी। अच्छा चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, इनके नाम समझ आ गए। अब यहाँ पे x, y हमेशा x भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। यहाँ पे x नेगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ पे y नेगेटिव होगा, बस x पॉजिटिव होगा एंड y नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, ठीक है, पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक बात है। अच्छा, अब इन्हीं बेसिक बातों में एक और चीज समझ लेते हैं। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, a,0। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन y एक्सिस की y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। सिमिलरली y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0। इसलिए y 0। एक्सिस की इक्वेशन इज x इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस की इक्वेशन इज y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई पॉइंट दे रखा है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है, अगर y इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। एंड अगर x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, या फिर कोई भी नंबर दे रखा है 3 की जगह आप यहाँ पे x इक्वल y इक्वल टू a लिख सकते हो, एंड यहाँ पे x इक्वल टू b लिख सकते हो। सो दिस वुड बी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो x y and this is x y equal to a parallel to x axis, ये वाली लाइन होगी, दिस इज y इक्वल टू a एंड ये पॉइंट क्या होगा, 0, a, ठीक है। सिमिलरली x इक्वल टू b कौन से होगी, x इक्वल टू b ये लाइन होगी, दिस इज x इक्वल टू b एंड दिस पॉइंट वुड बी b, 0। ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइन पैरेलल बन रही है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ x की कोई वैल्यू, x की कोई वैल्यू हो सकती है, y हमेशा a रहेगा। तो y जब x -10 है तब भी a है, -20 है तब भी a है, x जब 1 है तब भी y a है, तो हर वैल्यू पे y a है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बन रही है। ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट बोलूं 3,4, इसका मतलब है पहले आप x पे 3 दूर जाओगे, ठीक है, उसके बाद y पे 4 आइडेंटिफाई करोगे, इन दोनों को कनेक्ट करोगे एंड उस पॉइंट को बोलोगे 3,4। पहले x को ढूंढो, फिर y को ढूंढो एंड देन उसे मार्क करो, ठीक। सर कार्टेशियन की स्पेलिंग क्या होती है? आई गेस सो। ओके सर। अच्छा, अब बात करते हैं जो इस चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्म। आसान भाषा में समझेंगे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रटने से अच्छा है उस फॉर्मूले को समझते हैं, क्यों बनाए,
कैसे बना है, बिकॉज इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी सर सर। वो पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव हाँ किया जी, है। सर एक डाउट है। बोलो। सर एक कुछ होता है ना y इज इक्वल्स टू mx करके। हाँ जी, y इक्वल टू mx होती है ओरिजिन पासिंग थ्रू लाइन। y इज ओके इक्वल्स सर। टू mx का मतलब है, ठीक है, अगर y 0 है तो x 0 है, ठीक है, तो इस पॉइंट के थ्रू पास करेगी, एंड देन m डिपेंड करता है कि उसकी स्लोप क्या होगी, ठीक है, एंड देन ये लाइन हमेशा कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, y इक्वल टू mx की लाइन हमेशा ऐसे बनेगी, ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि इसमें पता है क्या हो रहा है, ये इसकी जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या होगी, mx माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब इस लीनियर इक्वेशन की c की वैल्यू क्या है, 0। अगर c की वैल्यू 0 होती है तो वो इक्वेशन पास करती है ओरिजिन से, ठीक है। मैं ये जो कहानियां बोलता रहता हूँ ना, कहीं लिख लिया करो, याद रख लिया करो, बिकॉज आ जाता है कभी कभी पेपर। सर मैं वही लिख रहा हूँ। याद नहीं होता सर ढंग से, ऐसे सर लिखना पड़ता है सर तो। मैं वही हाँ, लिख रहा लिख हूँ। लिया करो, तभी कह रहा हूँ ये कि मैं बोल देता हूँ आपके पेपर में एमसीक्यू आ जाएगा, मैंने तो पढ़ा दिया होगा, लेकिन इट्स क्वाइट ऑफन कि आप नहीं याद रख पाओगे, तो लिख लिया करो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं, उससे पहले देखते हैं, अगर मान लो मुझे दो कोई रैंडम पॉइंट्स, ये है 4,3, एंड मान लो इस पॉइंट, दूसरे पॉइंट लेता हूँ मैं 2,1, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है। अच्छा, आप देखते हैं ये कितनी दूर है एक्स एक्सिस से, दो 2 यूनिट। एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, सर क्या? 2 यूनिट एक्सिस सर। से ये सर पॉइंट दो। कितनी दूर है, 2 यूनिट 2 यूनिट, सर, ये वाला पॉइंट नहीं सर चार सर। फोर। सर चार 4 चार। यूनिट। सर मैं वो वाली बात कर रहा हूँ सर, टू सर कॉमा पर वन मैं की। आपने इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, एक सर एक्स एक्सेस है तो सर सर 3 है। 4। एक्स एक्सेस सर 3 है, 3 है 3 है बेटा बड़े बेशरम हो, इतनी सिंपल चीजें नहीं याद कर पा सर। रहे 3 थे। है सर, 3 है। हाँ गुड, वेदांश 4 है। सर सर एक्स। मैंने सोचा y सर मेरे एक्सिस। को ये नहीं समझ में आया सर, एक्स पहले लिखते हैं तो आपने 4 पहले लिखा है तो 4 ही तो होगा। वो बेटा एक्स का एक्स पॉइंट एक्सिस है से ना। कितनी दूर है, मैं बोल रहा हूँ, देखो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी, एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 2 एंड 3। तो ये कितनी दूर, ये डिस्टेंस कितना हुआ है, तो 3 हुआ ना। यस सर। एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है मैंने, ये डिस्टेंस पूछा है। सर अच्छा आपने ठीक, डिस्टेंस कहाँ से पूछा था, एक्स से या फिर वाई से? मैंने इतना बड़ा मार्क तो करा है बेटा, ये पूरी लाइन पिंक कलर की पहले जो मार्क करी थी, चलो कोई नहीं, अब यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 8 1 सर। 1। 1 यूनिट, ठीक है। अच्छा फिर मैं अगर इसको सर हम कनेक्ट 2 करूँ तो कब ये कितना बोलेंगे? हुआ, रुक जा, 2 हम जब इस साइड से पूछूंगा सर ना 2। डायरेक्शन, सर मतलब अगर मैं डिस्टेंस पूछूं, फ्रॉम वाई हाँ एक्सेस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछू ना अगर वर्धन में, मान लो मैं पूछता हूँ कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे कितना है, 2। 2। ओके, अच्छा सर बट वो एक्स एक्सिस से 2 नहीं है। बेटा यही पर तो सर मैं वो कह पॉइंट है रहा पॉइंट वो। हूँ, तो एक्स यही तो एक्सिस मैं पे है। कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो, अगर मैं नॉर्मली कोई पॉइंट बनाता हूँ 1 2, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बनाता हूँ 1 2 3, ठीक है, एंड मैं ट्रेस करता हूँ 2,3, 2,3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस तो 3 होगा ना, यस सर समझ आ गया। ठीक है। ओके, सर 2 होगा। 2 तो बेटा एक्स का पॉइंट है। वाई ओहो, से पूछा ना सर। मैंने बेटा इतना बड़ा मैं मार्क कर रहा हूँ, तुम वाई से पूछा है, कैसे बोल रहे हो, मतलब कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो पूछा सर ही नहीं आप था। एरो बना सकते हो। मैं तो बेटा मैं वहां की तो वही कर रहा हूँ, मैं तो वो मतलब सर वो एरो सर वो हेड। बार बार सर वाई देखे जा एरो रहे थे, हेड। उसको लग रहा है एरो हेड। वाई से पूछ रहे हो। इतना, इतनी बार मैंने ये लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो इसका ही डिस्टेंस पूछूंगा ना, यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस पूछूंगा नहीं। अच्छा अच्छा ओके ओके समझ आ गया सर। अच्छा एनीवेज, गुड यश, मैंने सुना आपने आंसर सही दिया। एनीवेज, अच्छा ये नहीं कर पा रहा तो मैं क्या आगे बताओ। इसमें अच्छा सर चलो मैं ठीक है, सर ये ये कितना आज से होगा, सर ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं सर, ज्यादातर इसमें तो अच्छा, ठीक आते है, ही ये नहीं है 1, ऐसे। हाँ ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये पूरा 3 था ना, तो ये 2 हुआ। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये देखो ये पूरा है कितना 4, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2। तो ये बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 2। 2, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगर इस डिस्टेंस को मैं x लूं इज इक्वल्स टू x स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, है यस ना, सर। तो दिस इज
4 plus 4 is equals to x square. So x is equals to 2√2। तो बेसिकली ये 2√2 आ गया। अब करते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ने करा ही क्या। उसने क्या करा, अब अभी हमने क्या करा, ये देखो, हमने लिखा इस साइड 3 - 1 है ना, उसका स्क्वायर करा हमने, एंड देन हमने किसका स्क्वायर करा, 4 - 2, ठीक है, प्लस 4 - 2 इसका स्क्वायर करा हमने, तो ये आंसर आया था, है ना। एंड इस पूरे का अंडर रूट कर दिया मैंने, तो मेरे पास x आया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव डिस्टेंस फॉर्मूला। सर निकाला किसने सर डिस्टेंस फॉर्मूला ये? अब लिखते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला सर किसने बनाया था? किसने बनाया था, आई हैव नो आइडिया। सर बनाया तो नहीं हुआ, निकाला होगा। अब वही सर रीन डिस्कार्ड्स। तो दिस इज बुक में दिया हुआ क्या? सर क्योंकि कार्टेशियन प्लेन तो उसने ही बनाई थी। ऐसा किसने कहा कि उसने सेम नहीं करा होगा। सर y2 ऐसा - पक्का y1, नहीं है। बड़े वाले y में से छोटा वाला y माइनस बुक करा, में तो कोई दिया नहीं होगा उसका किसने स्क्वायर निकाला है। प्लस x2 - x1 का स्क्वायर का अंडर रूट अगर कर दे तो मेरे पास आ जाता है डिस्टेंस। कर लिया हमने। बोल। जो यूनिट्स लिए हैं, देख सर मेरे को ये समझ नहीं आता कि इसे हम लोग y2 - y1 लेते हैं सर, जबकि सर हम लोग सर आएगा सेम ही सर माइनस करने पे दोनों को, चाहे वो पहले हो हाँ, जाए वो मतलब पहले हो। बट दैट इज क्वेश्चन करेंगे अभी समझ आएगा। उसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट बताना बस पहले। सी ये अच्छा डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको डिस्टेंस किस पॉइंट के बीच में निकालना है, x1, y1 और x2, y2, मतलब ये वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको सिर्फ से डालना है, कुछ नहीं करना होता। और ठीक है, मान लो जैसे ये 4 और 3 था ना, तो ये है आपका x1, y1 और ये 2, 1 है x2, y2। बस चलो क्वेश्चन करें। यस सर। क्या, हाँ ये डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, ये d निकाला है हमने, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। सर गूगल पे लिखा है कि यूक्लिड, पाइथागोरस और रीन डिस्कार्ड्स ने मिला के ही करा है। ओह नाइस। सर रीन डिस्कार्ड्स ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो दिया था, तो लास्ट में उन्होंने ही बताया, मतलब तीन दोनों को कंबाइन करके। यार लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ हमसे थ्योरम नहीं रट रहे। सर मैंने भी तो अच्छा बताया अलग होता है रीन ना सर। डिस्कार्ड्स। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। सर उनका सर कुछ काम तो नहीं होता था ना करने के लिए, बस सर काम होता है वो तो सर फ्री ये बैठ के बात तो सही है, फ्री बैठ के सर सारा कुछ ये निकाल बात लेते हैं सही वो है। लोग। क्या, सर वैसे बात तो सही है, पता चले कोई अरे सिर्फ यार, फार्मिंग करते हुए ऐसे कार्टेशियन प्लेट में तो कुछ करेगा नहीं। ओह माय गॉड। सर आपने कुछ इन्वेंट किया है? हाँ बेटा, मार्क्स काटना कोई ज्यादा फालतू बोले तो। हाउ अबाउट यू लाइक टू सी इट इन ट्रायल। पेटेंट भी करने वाला हूँ मैं बुक इसका, इफ यू नो व्हाट पेटेंट मींस। पता है सर सर। व्हाट इज दैट? सर पेटेंट पेटेंट होता है कि मतलब आप वही सर ना लीगली, कि लीगली हाँ आपका कोई यूज नहीं कर सकता, जो आप जो लोग यूज करेंगे उसका सीधा आपको मिलेगा क्रेडिट, जो भी हाँ मतलब होगा। एग्जैक्ट। जैसे बुक्स पे ना, जैसे आप बुक बेचते हो तो बुक्स पे आपको रॉयल्टी मिलती है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। सर आर.डी. शर्मा वो सब? कोई भी बुक, मान लो आपने नॉवेल लिखी, पब्लिश करी, तो उस पे आपको रॉयल्टी मिलती है, उस पे आपको सैलरी नहीं मिलती, उस पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, उस पे जो मिलता है उसे रॉयल्टी बोलते हैं, उस पे आपको रेंट नहीं मिलता। सर मैंने पेटेंट सुना तो है लेकिन नहीं पता था मीनिंग। कोई नहीं बेटा, पढ़ोगे ये सब पढ़ोगे, कॉमर्स लोगे तो पढ़ोगे, साइंस लोगे तो खुद पढ़ लेना। सर और अकाउंट्स? सर मैंने एक चीज सुनी है, पेटेंट डायलॉग। पेटेंट डायलॉग, यस। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ी है आपने। जो एनीवेज लोग बोलते हैं चलो, ना कि ये इसका पेटेंट डायलॉग है, ये उसका पेटेंट हाँ डायलॉग है। मतलब चलो छोड़ो, मैं पेटेंट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं।
कोई आसान क्वेश्चन दे दो प्लीज। सर एग्जाम्पल करने हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, इनके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, एक मैं निकालूंगा एक आप निकालोगे, 2,3 और 4,1, ठीक है। इसके ऊपर x1 और y1 लिख लेते हैं सर ये हमें निकालना है। और y2 नहीं मैं बता रहा हूँ, पहले एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ फिर नेक्स्ट। ओके सर। चलो ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 1, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है 2, इसका स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट 1 माइनस 3 इज माइनस 2 square plus 4 minus 2 is 2 square. So this is under root 4 plus 4 is equals to under root 8 is equals to 2 root 2 2 रूट 2। तो कितना है 2 root 2 यूनिट। यूनिट कितना है आपको यूनिट इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता ना सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं मीटर सर की बात वैसे ये चीज की बात काम कर रहे कहाँ आती है? हैं। ये तो बेटा बहुत काम आती है, ये तो हर चीज में काम आती है। ग्राफ्स करोगे, आर्किटेक्चर करोगे, पता नहीं यार बहुत चीजों में काम आती है कोऑर्डिनेट। सर मैंने एनिमेशन में काम आती देखा है, था एनिमेशन में तो बहुत सर, ज्यादा ही काम आती है। एनिमेशन के एप्स में सब कोऑर्डिनेट का ही खेल होता है सर सर। जब मैं जेड 3D आर्ट एक्सिस बनाता हूँ तो वहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत काम आता है। बहुत आता है। आप तो जेड एक्सिस भी यूज करते होगे, आप 3D आर्ट हाँ करते सर सर जो मतलब वो मैंने है मैं ना मैंने ट्राई किया था वो सर, जो वो है ना ब्लेंडर क्या पे। बोलते हैं सर, सर फोटोशॉप सर उसमें बहुत काम आता है सर। जो वो है ना सर, वो बैकग्राउंड आगे पीछे करना, वो बहुत ज्यादा सर। सर मैंने चलो ब्लेंडर पे नेक्स्ट कर यूज लो। किया था। चलो चलो बातें बाद में, पहले क्वेश्चन करो। इसका भी निकाल दो -5 7 कॉमा -1 3 और उसके बाद निकालना a कॉमा b कॉमा -a कॉमा माइनस। चलो ये 2 क्वेश्चंस करने हैं आप। सर इसे पीडीएफ शेयर कर देना, मेरा ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छूट गया। ओके, रूट 61 आ सकता है, कुछ गलत नहीं है उसमें, आ सकता है। सर व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन a कॉमा b एंड -a कॉमा -b डिस्टेंस ओके निकालना। 32 आ रहा है। स्टार्टिंग टू रिकंसिडर सेइंग कि तो अच्छे नंबर लाओ। माइनस प्लस नहीं करा सर जा रहा। आंसर बताऊं? मैं भी आप लोग के सामने ही करता हूँ। माइनस सर में है। मैं सर मेरा सेकंड वाले का आंसर आ गया। फर्स्ट वाला 4 रूट 2 है। सर मेरा सेकंड वाले का सर आया है 2√13। चलो देखते हैं। सर 2√13 आया मेरा 1 सेकंड बाय वाला। 1। अच्छा यश बताएगा मुझे। वाइट अगर मैं x2 माइनस x1 लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 लिख रहा हूँ, x2 क्या है यश बोल? -1, ठीक है, -1 और x1 क्या है y2 क्या है -1 की जगह लिख दिया था, -2 है क्या?
सर -5 नहीं होगा, +5 होगा। क्या बोल रहे हो सर +5 नहीं होगा। बेटा? x2 -x1 है ना, तो अच्छा -5, हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है, -5 बेटा, -5। अच्छा, फिर y2 माइनस -y1, -5 है। -5, हाँ सर, माइनस ऑफ -5 +5। +5 होगा सर। रुक जा, दोबारा लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, एक सेकंड रुक जा। y2 -y1 करते हैं। y2 क्या है? 3। एक सेकंड करना। y1 क्या है? 7। हाँ, अब बोलते हैं। हाँ, फिर भी सेम आंसर आना चाहिए। 5 - 1 इज 4। 5 - 1 क्या होता है? -4 हो, मान लो -4 हो आंसर, कुछ भी हो। 4 स्क्वायर 16, -4 स्क्वायर 16। सिमिलरली 4 स्क्वायर 16, -4 स्क्वायर 16। हाँ, सही बात है। 32 √32, 4 √2। सर थर्ड वाले का सर, अच्छा, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या आ रहा है देवांश? सर सर 2√a² + b²। 2 √a² प्लस, तो 2ab। हाँ सर। अच्छा, चलो चेक करते हैं नेक्स्ट। एक सेकंड सर, समझ आए? सर 2 भी छोड़ना होगा सर। सर सेकंड वाले का 2 × √a² + b²। हाँ वही वो, मेरे भी या कुछ नहीं ना, मतलब हटेगा तब तो हटाएंगे। एक सेकंड, एक पहले प्राची को बोल लेना, बोल। 32 क्या होता है? 32 क्या होता है? 32 इज 4, सॉरी 2 इंटू कर देते हैं ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 2⁵ इंटू 2। एक पेयर बाहर है, दो पेयर बाहर है, 2 इंटू 2 बाहर है, अंदर क्या बचा? रो। हाँ, मतलब लाना है। ऑप्शंस में आपको जनरली इसी फॉर्म में दिया होगा। चलो ए बी की निकालते हैं, निष्का बोल। समझ गए ना? शर्म आनी चाहिए। पहली बात मुझे बताओ, जो बच्चे नेगेटिव में बोल रहे थे, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? तो फिर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ सर। खुद समझ जाओ ना, गलत हो। सर तो स्क्वायर में तो सर -30 जाए। हाँ, इन एनी सर केस। मेरा आंसर तो सर 2√13 आया सर, इस वाले का। आया? सर इसका 2 √13 है? 2√13। यस सर। कैसे? सर देख आप चेक, दिमाग। सर ये -1 है सर, मेरा आपने सर कहीं गलत लिया है। 4√2 ही है। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं। एक हाँ, सेकंड सर, वो आप देख लो, देवांश पता बता नहीं। रहा, उसने गलत किया। करो करो, ए बी वाला करो। सर हो गया वो भी। सर आप क्वेश्चन दिखाओगे सर, एक सेकंड सर, वो वाला तो शायद मैंने सर गलत नोट किया हो। आ सकता है। हाँ, और क्या मतलब, क्यों लिखा है वरना? सर एक सेकंड सर, स्क्रॉल अप कर दो सर, मुझको सर क्वेश्चन देखना सर एक बार, वो वाला सर, लिख सेकंड वाला। दो। हाँ, लिख दिया, ये देख यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देख। सर इसका आंसर बताओ। रुक जा अभी। देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ट्राई। फाइंड द पॉइंट equidistant from 2, -5 and -2, 9। सोचो, दिमाग लगाओ। सोचो सोचो। जिस तरीके से तुम लगा रहे हो वैसे ही लगाना, बट लगाना वही है। ऐसे नहीं कर, बताऊंगा, पहले ये भी करो ना। ओ सर ये पता है सर, एक पॉइंट लेना है सर पी, सर फिर हाँ, PA = PB। हाँ।
कोई नहीं, चलो ये भी वाला कराता हूँ पहले। ठीक है, जहाँ देखेंगे सब। यश, ठीक है। यश बता, x2 माइनस x1 क्या है? x2 क्या है? माइनस ए, x1 क्या है? ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस y2 क्या है ना? तो ये कितना होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर, सो अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट में 4 को बाहर ले लेते हैं, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट। यस सर। क्या हुआ? क्या हो गया? सर इसका फर्दर तूने सिंपलीफिकेशन स्क्वायर नहीं हो ले सकता? लिया क्या इसका? 2a प्लस b पता है हो मुझे। सकता है। अभी शक्ल बता रही थी। रिवर्स करके मतलब सर वैसे स्क्वायर और रूट्स कट जाते हैं ना? स्क्वायर और रूट मतलब कट वट कुछ नहीं जाते हैं। अगर -1 का स्क्वायर करूं तो 1 आता है, माइनस माइनस प्लस। सर अगर वहां पर वो a स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर उल्टा और कर देता हूँ, मान लो मैं x2 इसको लेता हूँ, x2 y2 एंड x1 y1। ठीक है, सो x2 a माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? a प्लस ए 2a स्क्वायर प्लस b 2b स्क्वायर अंडर रूट, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, फिर वही सेम बात। ठीक है, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जशन फॉर्मूला ही कराऊंगा, स्कूल नहीं है, सब कुछ नहीं कराता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मजा आएगा। लेकिन अगले बैच को यही कराऊंगा, पहले 2 महीने में सिलेबस खत्म पूरे साल, फिर पेपर ही पेपर लग जाऊंगा, पेपर ही पेपर। किसी को रिकमेंड मत करो, ठीक है? वहां मत चले जाना। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर जब हमारी 3 महीने की छुट्टियां पड़ेंगी तो आप, अच्छा तो आप ट्यूशन में लोगे? क्यों, कहीं लेके जा रहे हैं मुझे 3 महीने के लिए? नहीं, मैंने सोचा आप सिलेबस कंटिन्यू करवाओगे कि छुट्टियां दोगे, तब पता है, तब याद आया कि आप तो लोगे ही नहीं 11। क्या जोक मार रहे हैं। पहली बात, क्लासेस तो अभी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 11th की, आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा 10th का, और आपकी क्लास 11th की स्टार्ट हो जाएंगी, जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं। सर ये क्या, सर ये क्या बात हुई सर? मैं बता रहा हूँ बैच स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैं नहीं हूँ उसकी कंट्रोल में, तो मुझे तो देखो ही मत। ठीक है, सर सर हम लोग मोर्चा समझ में निकालते नहीं हैं सर, आया लोग सर, 20 लोग तो हैं ही सर, मोर्चा निकालते हैं सर। सर अब मान लेगी सर सरकार। लड़ना मैं पड़ता है 10th सर। तक पढ़ा रहा हूँ, मैं उसके बाद फिर सर जहाँ 11th के लिए तो फिर सर फिर कोई जेई वगैरह की कोचिंग वगैरह के लिए जाएगा ना, अगर नॉन मेड मतलब जाएगा बच्चे तो? प्रेफर करते हैं, जिनको जो प्रेफरेंस होती है वो चले जाते हैं। कोई जेई की कोचिंग लेने लगता है, कोई सीबीएसई कोचिंग लेता है, तो डिपेंड करता है। बिकॉज जेई की कोचिंग लेने वाले बच्चों को जनरली सीबीएसई में बहुत अच्छे मार्क्स कभी नहीं आ सकते। दैट इज अ वेरी तो ये नॉर्मल बात थिंग। तो है सर। सर ये बात तो है। ये बहुत नॉर्मल बात है, बिकॉज उन्हें उन्हें जल्दी क्वेश्चंस करने की आदत डालनी होती है, उनको लिखने से ज्यादा सॉल्व करने पे ध्यान देना होता है। एंड इट इज क्वाइट द अपोजिट जो सीबीएसई करती है। सीबीएसई में आपको कहानियां लिखनी पड़ती है, आईटी में आपके पास टाइम ही नहीं होती कहानी लिखने का, तो आपको आदत ही नहीं होती लिखने की। तो जनरली जो बच्चे, मतलब कुछ तो बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो आईटी में भी अच्छे कर जाते हैं और बोर्ड में भी अच्छा कर जाते हैं, बट देन देयर मतलब नॉर्मली अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन नॉट स्कोर वेरी गुड इन दैट। एंड व्हेन आई से वेरी गुड, इट मींस कि आप 90% ही स्कोर कर पाओगे। तो जिसको लगता है 90% इज वेरी गुड इन 12th, बेटा बहुत दूर हो आप सच्चाई से। 90% इज लाइक ओके, ठीक है नंबर दे, सर ठीक पर है। मेरे को ये समझ में नहीं आई, हमें वहां पे भी साइंस मैथ पढ़ाएंगे और हमारा साइंस मैथ वाली स्ट्रीम में साइंस मैथ ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा इंग्लिश और 2-3 सब्जेक्ट ही होंगे। अच्छा नहीं, आप आईआईटी की कोचिंग की बात कर रहे हो? हाँ सर, इंग्लिश नहीं बेटा, हिंदी वो और बहुत अलग पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे अलग पढ़ाते Yes, हैं। sir. आप लोग में से किसी ने मतलब आईआईटी फाउंडेशन की बुक देखी 8th 9th 10th की? हाँ 8th की सर पूरी मैंने बुक देखी। सॉल्व दूंगा, कर नहीं पाओगे तुम लोग। सर 7th, मैं जब 8th में था तब मैं 6th की नहीं कर पाता था। मैं वही कह रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल होती है आईआईटी फाउंडेशन की बुक्स। उसके 50% क्वेश्चन मेरे से भी सॉल्व नहीं होते, क्योंकि मैंने तो पढ़ी ना आईआईटी। बट नहीं है, सर आपने कोटा फैक्ट्री देख ली? पता है मुझे, बहुत पहले से लेते हैं बच्चे, बहुत कोटा पहले। फैक्ट्री थोड़ी 16 प्लस नहीं है?
16 प्लस, तो तुम में से 16 को कोई नहीं है क्या? सर आपने नहीं, कोटा फैक्ट्री तुम देखी 16 भी नहीं सर? हुए अभी? सर मैं हो गया हूँ। ओके, एनीवेज मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ वैसे। सर आपने देखी सर? हाँ चलो यही कहानी बात कर लेते हैं कोटा सर फैक्ट्री की, सर ठीक है? आपने वो extra class पेन तक। वाली बात सर करी क्या सर, होता है वो? कुछ नहीं होता बेटा, नहीं, फालतू बस जो बच्चे IIT की जो बहुत लाइव वीडियो होती आ है रही हैं उसकी। सर सीजन 2 आ गया। सर Netflix वैसे पे उसमें सच्चाई दिखाई दी है। अगर एक सच्चाई और है, बार सच्चाई कोटा है। फैक्ट्री की बात हुई, किक करना स्टार्ट करो क्लास से। क्या बात है, बड़ी जल्दी शांत हो गए। चलो ठीक है, कैसे आप पढ़ते हैं? सर वो इक्विडिस्टेंस है क्वेश्चन कोई नहीं पॉइंट, आया। कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, मान लो वो पॉइंट है P और P, Q, ठीक है? ये भी ज्यादा सुंदर लगता है तुम्हें? यस सर। सर कैसे आप हो? HS ले लो। क्यों H? अच्छा S से किसका नाम? H तो समझ गया मैं। सर हृदयांश में S भी आता है ना, चल ठीक है, तो ध्यान में तो HH S है, बोलता तो वो हो नहीं पाता सही। तो या उसने फिर S बोल दिया। या फिर देखिए, HB ले लो। ओके, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग। अच्छा अब तो मैं डिस्टेंस P निकालते हैं लेता 2, -5 का A, B के साथ, ठीक है? दोबारा से वही कर देता हूं मैं, x1 y1 x2 y2, रुक जाना देखते जा, ठीक है? सो दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ a -2 होल स्क्वायर, है ना, और प्लस b + 5 +5 स्क्वायर, ये आ गया डिस्टेंस। अब दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? 2, -2, 9, है ना? अब -2, 9 के साथ डिस्टेंस निकाल देते हैं ए और बी का। सो -2 और 9 के साथ निकालो तो क्या आएगा? a + 2 स्क्वायर, है ना, प्लस प्लस b -9 स्क्वायर। अब मुझे कहा गया कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, पता है तुम इसको देख नहीं सकते। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। सो रूट ऑफ a -2 स्क्वायर प्लस b + 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a + 2 स्क्वायर प्लस b -9 स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी, रूट दोनों साइड है तो हट जाएंगे, a -2 स्क्वायर प्लस b + 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + 2 स्क्वायर प्लस b -9 सर मेरा स्क्वायर, आंसर आ गया सर। ठीक है? अच्छा और क्या दे रखा है? एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन? अरे यार, कौन सा क्वेश्चन दिया है मैंने? सर आपने 7th क्वेश्चन दिया है। सर समझ नहीं आया। अच्छा हाँ 7 दिया, ठीक है ठीक, ओके। नहीं समझ क्या, नहीं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर कैसे हुआ समझ नहीं आया, कैसे हुआ? बेटा ये दोनों, ये समझ आया तुझे? ये बताइए, ये स्टेप समझ आया? ये स्टेप समझ आया सबको? नहीं सर मुझे ये वाला यही नहीं नहीं समझ समझ आया? आया। नो अच्छा सर। ये देखना, ओहो तो बोलो ना, क्या पूरा क्वेश्चन करने के बाद बोलोगे? ये देखो, मुझे डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? तो अब x2 क्या है? x2 a -x1 2, ठीक है, और y2 b -y1 -5, माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ आया जगबीर दांश? यस सर। यस सर। सर तो आपने A और B क्यों लेट वही किया? y2 -y1 पहले लिखे, सर बाद में जरा, सर जरा ऊपर क्वेश्चन दिखाना, 1 मिनट। 7th क्वेश्चन है NCERT का। तू फॉर्मूला चेंज कर ले, तू लिख ले x2 -x1 पहले लिख ले, ठीक है? अच्छा हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप लोग? सर आपने क्वेश्चन में ए और बी तो नहीं लिखा था ऊपर। सर बेटा आपने वही A तो और B लिया क्यों? है, यही तो कहानी स्टार्टिंग सर में करी, आपने कहाँ सुन रहे A थे? और B क्यों लिया है? मैंने जब बोला था मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, तो नहीं नहीं सर, वो नहीं सर। सर आपने A, B सर सेकंड स्टेप में क्यों लिया हुआ है? सेकंड स्टेप में मतलब सर आपने दोनों में A, B यार लिया देखो, हुआ है। 2, -5 है, ठीक है, एंड एक और पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट बोलो क्या है? A, B। नहीं नहीं नहीं, दूसरा पॉइंट क्या है? -2, 9, है ना? अब मुझे एक पॉइंट बताना है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो, तो मैंने इस पॉइंट का नाम a, b दे दिया ना, ओके सर। ये करा है मैंने बस। तो एक पॉइंट बुलाया मैंने a, b, एंड उससे दोनों का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, एंड दोनों का डिस्टेंस गिवन क्या है? इक्वल दिया है, तो मैंने फिर ये रिलेशनशिप लिख दी, ठीक है? अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, अब तो ये देखो, सर ए, वैसे सर मेरा आंसर सर 7, -7, 0 आया है। अच्छा ठीक है, पर गुड। सर मतलब मैंने ऐसे नहीं किया, थोड़ा सा अलग तरीके से किया है सर, अभी इसलिए डिस्कस करते हैं, पता नहीं। अभी डिस्कस करते हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे b -9 स्क्वायर, ठीक है? अच्छा अब ओपन अप करूं इसे, ओपन करूं इसे, ठीक है? अच्छा तो रूट से रूट। सर वो a + 2 कैसे हो गया?
ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा? a माइनस ऑफ -2a+2। पहले हाथ तो चलाओ, पहले लिखो तो सही, अपने आप a+2 आ जाएगा। अच्छा समझे? ओके सर, ओ हाँ यस सर। मतलब स्क्रीन पे देख के बस बोलना है a+2 कहाँ से आया, ये नहीं देख ले। चलो ठीक है, चलो पहले करो ये स्टेप, तुम मतलब पूछते रहोगे कैसा है, करो स्टेप जल्दी से। सॉल्व करना है ना। हाँ ये स्टेप करो जल्दी से। सर आइडेंटिटी से करना है ना? क्या बोल रहे हो? आइडेंटिटी से करना है ना? आइडेंटिटी से करना है? हाँ मतलब एक्सपैंड करो। फिर और किससे होगा? a+b और a-b से होगा हाँ ये। उसी से होगा, उसी से होगा, करो जल्दी से। क्या है आंसर? और -7,7,0 सर, x नहीं -7 आंसर नहीं होगा। निकालना, आंसर नहीं निकालना, पहले ये बताओ कि इसकी रिलेशन की वो क्या है, फाइनल सर आंसर क्या है इससे? बेटा ये कितना मुश्किल है सॉल्व करना, ये देखो a² + 4, ठीक है, a² + 4 -2a + b² + 25 माइनस सॉरी प्लस 10b इज इक्वल्स टू a² + 4 माइनस, अच्छा 4 होगा, हाँ ठीक, +4 क्या -2 है मतलब -4 होगा ना? हाँ नहीं, a -b² है वो। अच्छा एनीवेज, तो दिस इज +4 + 4b फिर b² + 81, ठीक है, एंड देन -18b, ठीक है। a² कट गए, b² कट गए, ठीक है। उसके बाद इस साइड क्या आया? सर 4 4² भी कट जाएगा। क्या 4 भी कट रहे दो साइड? हाँ चल ठीक है, 4 भी काट देते हैं, 4a कट रहा है, तो -4a सर + 4a नहीं कटेगा। 25 + 10b इज इक्वल्स टू 4b + 81 - 18b। ओके अच्छा, सबको एक साइड ले आते हैं, तो -4a + 10b -4b, 4a होगा ना, ए होगा सॉरी, हाँ +4 भी नहीं, वो प्लस है ना, तो प्लस है उधर, हाँ ठीक है, तो -4a + 18b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 81 - 25, कांस्टेंट उधर ले गए, जो सारे वेरिएबल इधर ले आए, सो 6b और सॉरी 6b कह रहा हूँ, -8a + 28b इज इक्वल्स टू 81 - 25। बोलो जल्दी। 56, ओके। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी मैंने सॉल्व तो करने का ही नहीं था, बिकॉज मैंने एक चीज मेंशन नहीं करी आपके लिए स्टार्टिंग में, जो कि क्या है, जिसकी वजह से क्वेश्चन आसान होगा, कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, तो इससे आपको पता चला एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट क्या होते हैं, x,0 x, मतलब Yes, sir. x,0 या फिर a,0 कुछ भी, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है x,0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो अब मैं अगर x की वैल्यू क्या, किसकी वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 है, तो b था y कोऑर्डिनेट,
ठीक है, तो b की वैल्यू 0 कर देते तो -8a इज इक्वल टू -7 56, तो 8a कितना आया इक्वल टू -7, 56/8 -56/8 विच इज इक्वल्स टू 7। तो पॉइंट क्या आया -7, 0। ठीक है, बट अगर आपको डायरेक्टली करना हो या मतलब इतनी कहानी क्यों लिखनी है? वैसे मैंने क्यों करा ये आपको रिलेशनशिप दिखाने के लिए कि रिलेशनशिप अगर सिर्फ क्वेश्चन में निकालनी हो तो कैसे निकालनी है। बट मान लो आपको डायरेक्टली करना है क्वेश्चन, ठीक है, कि मतलब मुझे पता बोल रखा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड मुझे डायरेक्टली निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है, मुझे डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एंड डिस्टेंसेस मुझे पता है इक्वल दे रखे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेप में ही एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा ना ये वाले रिलेशन, इसके बाद वाई की वैल्यू डाल देते हैं। वाई की वैल्यू क्या है, अच्छा एक सेकेंड, रिलेशनशिप लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे समझ गए ना इस मेथड से, तो दूसरा मेथड करने की क्या जरूरत है, समझ गए ना इससे, चलो ठीक है, पहले ये लिख लो उसके बाद बताता हूँ आप लोग। देखिए अब देखो, अगर मुझे इनिशियली पॉइंट्स क्या दे रखे 2, -5 एंड -2, 9, अब सुनते हैं ध्यान से, जल्दी लिख। सर अब आप ऑल्टरनेट मेथड बता रहे हो? हाँ मतलब ये तो रिलेशनशिप वाला मेथड था, इससे सिंपलर मेथड होता है दूसरा, बहुत सिंपल। -2, 9 था एंड दूसरा क्या था 2, सर पहला सर पहला है 2 - 5 और दूसरा है मिड पॉइंट क्या -2, 9। है इनका, इनका बीच का पॉइंट क्या है बेसिकली, इसकी मुझे निकालनी है पॉइंट कोऑर्डिनेट, इसके इनका x, 0 की निकालनी है, ठीक है। अच्छा अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो √x -2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 -x स्क्वायर और प्लस -5 -0 स्क्वायर। So this is x plus 2 square plus 9 square 81, अंडर रूट दोनों साइड हट गए, ठीक है। उसके बाद 2 - x स्क्वायर, ठीक है, 2 - x स्क्वायर, x - 2 स्क्वायर एक ही बात होती है। सो दिस इज x - 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर विच इज 25। ये क्या किया आपने अभी? नेगेटिव कॉमन ले लो इसमें तो x - 2 बन जाएगा, x - 2 होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, तो ये बन गया x - 2 स्क्वायर। सर ये भी आपने सर उससे पहले सर ये अभी देख, वैल्यू अभी पुट देख, कैसे करी? अभी देख क्या बोल रहा है, सर दोबारा बोल आपने सकती एक बार। सर एक बार दोबारा समझा दो आपने किया कैसे? मैंने बेसिकली इन पॉइंट्स के साथ डिस्टेंसेस निकाले ना, डिस्टेंस निकाला मैंने तो x2, ये देखो ये क्या है यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है x2 - x1, x2 - x1 प्लस y2 - y1, सिमिलरली x2 - x1 माइनस प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ओके अब सर। मान लो तुझे नहीं समझ आया और इसका कोई नहीं, देख इसको स्क्वायर करता हूँ, इसको मैं वही रहने देता हूँ, 2 - x ही रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब स्क्वायर करें इस साइड, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x
प्लस 81 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा अगर मैं और निष्कर्ष की अगर मैं x माइनस 2 का स्क्वायर करता तो क्या आता, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अच्छा सॉरी माइनस 4x, सेम है ना क्या? हाँ वो तो अलग है ना, वो तो है ही, इसका बता रहा हूँ मैं बस कि ये x माइनस 2 एंड 2 माइनस एक्स एक ही बात होती है। स्क्वायर के अंदर अगर मैं पूरे में से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे माइनस 4 का एंड प्लस 4 का स्क्वायर सेम है, वैसे ही x माइनस 2 एंड 2 माइनस एक्स का स्क्वायर सेम। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब एक्स स्क्वायर काट देते हैं दोनों साइड। ठीक है, 4 भी हटा देते हैं, तो 4x इधर ले आते हैं और 4x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 81। So 8x is equals to 25 minus 81 is minus minus 56. 56. X is equals to minus 56 by 8 which is equals to minus 7. तो x की वैल्यू क्या आ गई, minus 7। ये तरीका है दूसरा, वर्चुअली द सेम बट इसमें पहले 0 ले लिया तो कैलकुलेशन y की नहीं करनी पड़ी बात। क्वेश्चन 9 हाँ करते हैं, उससे पहले एक और कराऊंगा। बेटा अगर 4 घंटे रहते तो प्लीज पानी पी लिया करो तुम लोग, बड़े बेशरम हो। कल से इसकी भी शीट बनानी पड़ेगी क्या, किसने पानी पिया किसने नहीं पिया, बता दो, खुद पी लिया करो, यहाँ से नहीं पीना घर से ले आया करो। सर पी लिया। रितेश बहुत पिटे है किसी दिन, बहुत ज्यादा। सर मैं तो पानी पी रहा था, बहुत ज्यादा, कोइंसिडेंस। मैं बता रहा हूँ। सर सर सही हो में। गया, चलो नाइस, सर हो गया। पानी पीना, सर लिखना। अच्छा सर लिखना। सर लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, पहले भी आंसर वही आया, दूसरे में भी। दूसरा आसान मेथड है ना, देख तो सही। यस सर, पर उसमें तो गिवन था ना। अरे ये वही तो कह रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्ट इसमें मैंने क्या करा, अगर मान लो आपको एक्स एक्सिस नहीं दे रखा तो आपको बस रिलेशनशिप निकालना है और मतलब एक्स और वाई के बीच में, तो आप पहला वाला पार्ट करोगे एंड देन अगर पॉइंट दे रखा है तो दूसरा करोगे। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, ओके सर। मैंने आपको बोला है पढ़ाने टाइम में ये नहीं सोचूंगा कि सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, वो आप लोग को सोचना है। मैं एज ए टीचर आपको हमेशा सब्जेक्टिव की सर तरह अगर पढ़ाऊंगा। सब्जेक्टिव आ गया तो ऑब्जेक्टिव खुद ही हो जाएगा। ऑब्वियसली मतलब वो तो वही तो बात है, मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखोगे तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो नहीं है। I mean I have studied in a pattern, जिस टाइम पे आते थे ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पेपर, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्यों सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो आप लोग भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ, होने लगेगी ऑब्जेक्टिव पेपर। तो मैं ले ही रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, बट पढ़ो सब्जेक्टिव के हिसाब से कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो, हवा हवा मत करो। लिख लिया, चलो सर नेक्स्ट अब सर अब आगे कराओगे कि ब्रेक दोगे? अभी तो करेंगे बहुत कुछ, अभी तो ब्रेक तो आपको शायद ही मिले आज। ओके सर। सर कल चलो मेरा मॉक टेस्ट है, किसका, मैथ्स का। चलो नाइस। सर मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर कोई बंदा हर उसमें क्वेश्चन में लेट एक्स करने की जगह कोई और वेरिएबल कर ले तो वो ठीक रहेगा? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर। इनफैक्ट मैंने कभी एक्स नहीं यूज करा। मैं सोच रहा था तब से मैं हर क्वेश्चन में जे यूज किया करूंगा एक्स की यूज जगह। कर लो, ठीक है, एक्स पुराना हो चुका है। ओके। सर एक फैक्ट बताऊं? हाँ बोलो। सर जब स्टार्टिंग में जब वेरिएबल शुरू हुआ था ना हमारी क्लास में, तो हाँ सर जी, पता है ट्रायंगल के नाम बच्चे क्या ले रहे थे अपने इनिशियल लेटर्स के नाम से। क्या बात, सर सबने करा होता है, वेरिएबल हर में क्लास में करा होता है, सबको कूल लगता है, बट उन्हें कोई बताओ ये 15 साल से चल रहा है हर क्लास में, क्वाइट बोरिंग। लेना तो बाद में ABCD होता है। हम अपने नाम थोड़ी लेते थे किड्स करते हैं वो चीजें, नो, हम किसी और के नाम लेते थे, उसके लगाते थे हम ट्रायंगल्स एंड ये। सर ये ठीक क्या है, बात हुई? यही तो बात थी, तभी तो फन है, हम दोस्त के नाम लेते हैं। यश तो फिर एक ही नाम लेता है, 4 डिजिट है लेटर, 4 डिजिट है, याद रखना। देखो हाँ अगर अब हमारा थोड़ा सैंपल स्पेस कम हो गया है, हम फिगर आउट कर पाएंगे।
कभी इनिशियल भी बता दियो। ABCD इज अ स्क्वायर। करो, ट्राई करो, सोचो क्या करना है, लिखना में स्टार्ट करना, सोचना सर क्या इसमें ढूंढना क्या है? करना है, शो करना है आपको ABCD स्क्वायर है क्या। आप पेपर दे, शो कैसे करोगे, मैथमेटिकली शो करना है ग्राफ। सर ये तो मैंने क्लास में किया था। सोचो सोचो क्या करो, क्या लेंगे, डिस्टेंस, उससे क्या होगा। सर ये कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, सोल्यूशन देख ही लो तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, जरूरत ही क्या है, मैं तो छोड़ देता हूँ ना पढ़ाना। मैं ठीक है, अच्छा मैं तन्मय को बोल रहा हूँ, तन्मय कंप्लीट, तेरी एक और पीडीएफ रखता हूँ, रुक। सर सॉल्यूशन में समझ भी नहीं आता। सोल्यूशन में समझ ही नहीं आ रहा। सर मैं तो बोल रहा था कि अभी सोल्यूशन नहीं देखता सर, क्वेश्चन ठीक ना होता वो तो उसका डिप्रेशन अलग होता है, सोल्यूशन देख के और हो जाता है। बेटा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अच्छे होते हैं, कभी आरटी के सॉल्यूशन देखना। मैं पोर्टल की बात कर सर रहा हूँ वो सर। तो मैं सर सर मैं वो बहुत कर अच्छे होते हैं, हर जगह वाई वाई लिखा होता है बस। हाँ एग्जैक्ट यार, ये क्या सर वो बकवास वाई है? के आंसर आप मिलते ना, कहाँ है, मुझे आज तक पता नहीं लगा। मतलब तुमने बुक क्यों छापी है बता दो, ये क्या सर बता, आरटी मुझे नहीं वाले को समझ आया से कभी। क्वेश्चन देना आता है सर, साइंस आंसर में लिखना हमारे पड़ता डेट है। रही है, रात में फिगर आउट भी हो जाता है कभी कभी, साइंस में नहीं सर फिगर आउट कर सही पाते। लगता है। सही लगता है। सारे फ्रैक्शन में आंसर दे रखे हैं। बट सर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बहुत ज्यादा उनके सॉल्यूशन में। सर देखने एनसीईआरटी की में जो वाई के वो लिखा होता है उसके आंसर मिलते कहाँ से मिलते कहाँ से, अपने टीचर से मिलते, है ना पड़ता खुद है। ही दे दो। सर सर वाई के आंसर दिखते अच्छा कहाँ पे, ऐसा सर करता हूँ, आपके टीचर से घर पे पूछ। आके आपके साथ बुक रीड करता हूँ मैं, ठीक है, फिर आपको आएगा आंसर दूंगा। सर वैसे आप ही हमारे टीचर हो। तभी तो कह रहा हूँ, पूछोगे तब तो बताऊंगा, सर सर बताओ ना फिर दिखते कहाँ। जब दिखेगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ग्रुप पे सर भेज हम देना। एक्टिविटीज का वाई पूछ सकते हैं कि इसमें यही क्यों यूज हुआ जो वगैरह मर्जी साइंस पूछो, में। सर और हमारे करते क्योंकि हैं, जो सर करते हमारे साइंस के बारे में मैम ने पूछते हैं कि लीव को अल्कोहल में क्यों डिप किया जाता है, उसको बॉयल ही क्यों किया जाता है, और ये डीआईवाई नहीं है। और नहीं कभी हमारे दिमाग में आया इसका वाई भी पूछना होता है कि क्यों होता है ये सब कुछ। अल्कोहल में तो कलर निकालने के लिए होता है ना। करे क्वेश्चन सॉल्व। सर नहीं आया। चलो सुनो, चुप हो जाओ, सुनो बस। अच्छा ABCD को मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने का मतलब होता है कि मुझे, यहाँ देख लो, स्क्वायर प्रूफ करने का मतलब मुझे AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA प्रूफ करना है, मतलब सर सारे साइड्स इक्वल है। सर हाँ मैंने बोलो, ग्राफ बना के देखा सर, इन पॉइंट्स के साथ स्क्वायर बन रहा है। अच्छी बात है, पेपर में लिख सकता है, नहीं ग्राफ बना के सर देखा ऐसा सारा लिख स्क्वायर नहीं दिख रहा है। सकते ना। नहीं ना, वैसे बस लिख नहीं फिर सकते सुनो, था, प्रॉब्लम ये है ना। चलो सुनो, तो डिस्टेंस निकाले ABBC CD और DA का, AB का डिस्टेंस निकालो पहले, फिर BC का निकालो, सर फिर सारे CD का इक्वल आ निकालो, गए तो फिर वो हो जाएगा फिर है ना। DA का निकालो, पहले निकालो तो सही, ओके सर। जल्दी निकालो डिस्टेंस और डिस्टेंस बताओ, यश निकाल, सारे तू बताएगा, ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करेगा। अच्छा हाँ, ये अच्छा तरीका है, हमारे स्कूल में ना ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कराते थे सर बच्चों को, सेम अभी सेम सेम। environment होती थी, बड़ा मजा आता था। अब ये कराऊंगा। सर सेम हमारे हमारा भी ठीक ऐसे ही लगता है हुआ। ना आपको? सर चलो आप पहले करो ऐसा ही होता था सर हमारा। मैं तो मैम को बोल देता था कि मैम मैं आपको जल्दी मैं से, ओरली डिक्टेट कर दो, आप लिख दो, जल्दी क्योंकि करो सर ना। मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी। नहीं नहीं, अभी सबके अलग 4 निकलेंगे, ABBCCDDA, क्या, हाँ वही वाला फॉर्म, 4, दो पेयर। अरे यार ये देखो, ये करना है तुम्हें, पहले 1,7 और 4,2 का निकालोगे, ठीक है, फिर 4,2 और -1, का निकालोगे, फिर -1, -1 और -4, 4 का निकालोगे, फिर -4, -4 और 1,7 का निकालो, ठीक है।
अरे प्रूव करना है स्क्वायर, प्रूव ही तो करना है। एक सेकंड रुक जाना, पहले कर ले, मेरे को मौका, पढ़ाने मत दो तुम, पहले ही बन जाओ। अब मैं एनसीईआरटी कराऊंगा नहीं तुमसे, फिर अपने बुक से पढ़ा लूंगा। सर रूट 34 ही रहता है ना? हाँ रूट 34 अब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल दो मेरे लिए। ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है, ये डी ए है। सर आप आंसर मत बताना अभी। मैं क्यों बताऊंगा, मुझे आता ही नहीं। साथ ही चाय नहीं लाई है। देखो यहाँ, अब मैं 10 बार x2 माइनस x1 नहीं लिखूंगा, इसमें क्या करना है मुझे, 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 प्लस 25 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 34। अब इसका करते हैं -1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1, क्या बोल रहे हो ये, ठीक है ओके। नाउ दिस इज -1 माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, मैंने गलत पॉइंट लिखा है क्या, 4 2 -1 -4 है, सॉरी यहाँ सही तो लिखा है, -1 -4 -1 -2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू रूट 34। अब नेक्स्ट करते हैं -4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 स्क्वायर, 4 माइनस -1 4 प्लस 1, ये देखना हाँ तो फिर वही तो हुआ, -4 प्लस 1 कितना हुआ, -3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5 स्क्वायर, -4 प्लस 1 ना, तो दिस इज 9 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 34। अब लास्ट करते हैं 1 माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस -7 हाँ सॉरी 4, 1 प्लस माइनस प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर -7 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू रूट 34, ठीक है। अच्छा अब हमारे -7 प्लस 4 कितना हुआ, -3, समझा नहीं मैं, पूरे का स्क्वायर है, -7 प्लस 4, ये देख -7, ठीक है, माइनस, अच्छा -4 है, एक सेकेंड, तो गलत क्या लिखा, गलत पॉइंट लिखा, -4 -1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस, नहीं मैंने गलत क्या लिखा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ बस, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो -7 -4 स्क्वायर आ रहा है, फिर हाँ, एंड देन ये क्या आ रहा है 1 माइनस प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज, तो ये हो गया, फिर 11 हो गया, तो गलत हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए सही लिखा है मैंने, ये अरे यार +7 है यार, क्या लिख रखा है, सॉरी, ये +7, तो ये +7 हुआ, +7 -4 +3 स्क्वायर 9, ठीक है। अच्छा अब हमारे क्या साइड, सारे साइड्स इक्वल आ गए, सारे साइड्स इक्वल आ गए, तो स्क्वायर हो गया, ओके जगवी नो प्रॉब्लम, सारे साइड्स इक्वल आ गए तो स्क्वायर हो गया ना, सब एग्री करते हैं, यस सर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, बेवकूफो रोम्बस क्या होता है फिर, सर मैं भी वही कह रहा हूँ, तो फिर ठीक है क्यों कह रहा है, बोलने वाला था, हाँ बहुत जल्दी, तो अभी रोम्बस की भी सारी आधा ही साइड इक्वल क्वेश्चन होती हुआ है, है। स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ऐसा क्या है स्क्वायर में जो हम रोम्बस से डिफरेंशिएट कर पाए, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो डायगोनल की वैल्यू निकाल देते हैं, तो अब हम निकालेंगे AC और BD, BD AC क्या है 1,7 और -1, -1 एंड BD क्या है 4,2 एंड
-4, 4। चलो ठीक है, अब करो। अब ये भी निकालना है, उसके बाद ये भी निकालना है, वो तो निकालना है, ये भी निकालना है। करो, ये भी निकालना है, दोनों निकालना है। हाँ, अब मौका देना पढ़ाने का, कब से कह रहा हूँ यार, तुम बड़े बेशरम हो। क्या हो गया? वैल्यू निकालो इसकी, ट्यूशन से निकालने वाला हूँ मैं एक बच्चे को। क्या कैसा है तन्मय, क्या आ रहा है? 68 आ रहा है, और ये भी निकाल ले, निकाल। अच्छा, करना तो जो पहले कर लेगा उसे लड्डू खिलाऊंगा। लड्डू नहीं खाएगी, चलो सैंडविच खिलाऊंगा तुम्हें अपने हाथ से बना के, ठीक है तन्मय? सर कुछ बढ़िया से खिलाना। कुछ बढ़िया से खिलाना। ये बोलने में ही तू पीछे हो गया पता है, और तेरे से पहले कोई कर लेगा, क्या फायदा? √68। हाँ, ले जीत गया दांश। चलो दांश, आप तो ऑनलाइन आते हो तो क्या फायदा? सर आज आया हूँ, आप बोलो आ जाऊंगा। नहीं बेटा, आप तो सैंडविच तो एक ही दिन मिलता है, सर आप आज खिलाने वाले हैं? आज ही खिलाने वाला हूँ, आपको फायदा है। सर होम डिलीवरी कर देना ना। होम एड्रेस में डिलीवरी सर एड्रेस मैं मैसेज कर एड्रेस मैं दे दूंगा। कल से बाइक पे आ जाऊंगा तेरे घर, डोल खाना डिलीवर कर, नहीं तुम रख नहीं, लेना मुझे, क्या जरूरत है? बड़े बेशर्म सर हो। बाइक ही दे दो, हम उससे ही ठीक। बाइक की लाइसेंस ले आ पहले, बाइक दे दो। सर वो तो हो जाएगा जुगाड़। वो तो हो जाएगा। ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है, याद है? मैं बता रहा हूँ। सर देखता तो है ये नहीं। क्रॉप करके पुलिस में भेजूंगा, इतना सा पार्ट क्रॉप करके। अच्छा चलो ठीक है, आगे करते हैं। निकाल लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ तो सब नेक्स्ट ट्राई करेंगे। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are collinear। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर वेदर दे लाई ऑन ए लाइन और नॉट। हाँ मतलब कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते नहीं करते, करो। सर ये कैसे करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से? सर इक्वल आना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या सर डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है, सोचो कैसे करना है। सर डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल आना चाहिए। पहले डिस्टेंसेस निकालो, फिर रेनॉल्ड्स फॉर्मूला लगाओ। सर हेरॉन्स भी लगेगा? क्योंकि क्योंकि कोलिनियर मतलब एरिया 0 आना चाहिए, तो फिर रेनॉल्ड्स फॉर्मूला लगा के अगर 0 एरिया आता है तो फिर आंसर आ गया। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, तीनों साइड्स सर निकालो। तीनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। हाँ, तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तीनों साइड्स आ गई, फिर एरिया लगा दो। ऐसा ही कुछ, क्या बात, ऐसा ही था, तो मना ही नहीं करता। पहले तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस निकालो, मतलब कि 5, हाँ एक सेकंड देख, 5, -2 और 6, 4 के बीच में डिस्टेंस निकालो पहले, फिर 6, 4 और 7, -2 के बीच में डिस्टेंस निकालो, एंड देन 7, -2 एंड 5, 2 के बीच में -2 के बीच में डिस्टेंस निकालो, और बताओ कितना आता है। हाँ मतलब ट्रायंगल बना, पहले निकालो तो सही, वैल्यूज निकालो तीनों। लेटर इन द चैप्टर आप फॉर्मूला पढ़ोगे जो कि आपके कोर्स से डिलीटेड है, तो नहीं पढ़ोगे। सर ये नहीं है कोलिनियर। नहीं है कोलिनियर? नो सर। तूने उससे चेक करा है ना, एरिया के फॉर्मूले से? नो सर। अच्छा, ईमानदारी से करा है? यस सर। सर √37 करता हूँ आ रहा है 7.1 स्टार्टिंग के 2 में, लेकिन तीसरे में नहीं आ रहा। कर तो सही, पहले पूरा क्वेश्चन सर तीनों कर वैल्यू लिया। बता। अच्छा हाँ बोलो, पहला क्या है? √37। √37, दूसरा? √37। ठीक है, और तीसरा? √20। √20, ओके। पहले डिस्टेंसेस निकालो सर, फिर बताता हूँ क्या करना है। सर 1 मिनट, सर वैल्यू चेंज होगी लास्ट वाले की।
बता दो। सर लेकिन इक्वल नहीं आएगी। हाँ कोई नहीं, बताओ तो सही। लेना स्क्वायर 7.1 सर उसका 2 आएगा आंसर लास्ट वाली साइड का। √2। सर 2 2 सिर्फ 2 2 अच्छा, √4 रूट 7.1 नो, बड़ा बड़ा नो लिखा हुआ है उसमें। सही है ना मेरा क्या? हाँ सही बात। ओके सर। ठीक है, अभी निकाल दूंगा, मैं निकालूंगा, डोंट वरी। पहले का √3 आ रहा है, देखते हैं। ओह, मैंने गलत क्वेश्चन में गलत पार्ट लिख दिया। नाइस। मैं सोच ही रहा था। मैं सोच ही रहा था। क्या नहीं आ रहा आपका? बाय द वे, फोर्थ क्वेश्चन के पॉइंट, मैंने फोर्थ क्वेश्चन का पॉइंट दे दिया, थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन। अच्छा, इसका क्वेश्चन बाय द वे, इसका क्वेश्चन था डिटरमाइन इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हाँ आइसोसेलेस है ना, दो यस साइड सर। इक्वल है, तीसरी साइड नहीं है, तो आइसोसेलेस है। निकालता हूँ, रुको। दिस इज √6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 - -2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर विच इज 6 स्क्वायर, सो दिस इज √1 + 36 37 √37। अच्छा ये करते हैं, √7 - 6 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 36 √37। लास्ट करते हैं, √5 - 7 है ना, 7 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 स्क्वायर, so this is equals to, ये 0 हो गया, so 5 - 2 4 -4 स्क्वायर, सॉरी -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, so this is 2 स्क्वायर √ this is equals to 2। जहाँ 4 के लिए ये देखना, 4 -2 ये 4 था ना, एक्स्ट्रा y2 - नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं 5 - 6 लिखूं और देन -2 - 4 लिखूं तब भी वही आएगा, -1 स्क्वायर -6 स्क्वायर, सो आ जाएगा 1 + 36। स्क्वायर करने से तो इफेक्टिवली सेम ही आएगा, कोई भी आप एक्सपेंड लो। 15 सेकंड लगे, कुछ ही इतनी देर लगती है कैलकुलेट करने में। बता रहा हूँ, कह रही जल्दी करते हैं ना, और इतना टाइम देता हूँ तुम्हें। चलो एनीवेज, वैसे डिटरमाइन अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है नहीं है, तो अगर 2 √37 आया तो दो साइड की वैल्यू सेम है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही तो होता है, दो साइड की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, कोलिनियर वाला दूसरा है, मतलब ये भी कोलिनियर तो नहीं है ना, ऑब्वियसली कोलिनियर नहीं है, तीनों पॉइंट से डिस्टेंसेस मतलब नहीं है ना, तो कोलिनियर तो नहीं है, डिस्टेंसेस इक्वल आते तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, कोलिनियर नहीं होता। अच्छा चलो कोलिनियर वाला करो, उसके पॉइंट्स, अब इसके फिर डिस्टेंस निकालना, पॉइंट्स क्या है, 1 5 2 3 एंड -2 - 11। क्या करना है? दोबारा से वही चीज करनी है, डिस्टेंसेस निकालने, A B C।
ए बी कितना आ रहा है? √5। ठीक है, सर ये भी √5। गुड अनिष्का, जल्दी करा तुमने। सर और 185 आएगा BC। गुड। सारा लगा के लिख लेना है। पीटीएम नहीं दे रही, लग रहा है मुझे जरूरत पड़ रही है। सर मेरा √365 आ रहा है। इंस्टाग्राम वाली बात बताऊं, बताऊंगा तो कह रहे थे ना सर, आपको देखा था इंस्टाग्राम चलाते रहते थे। सही सर बात। लास्ट वाले का √365 है। 365। यस सर। ठीक है, √305। चलो चेक 360। कर लेंगे। ठीक है, ए बी का निकाल देता हूं मैं। √2 - 1 square plus 3 - 5 square which is -2 square. So this is equals to 1 + 4 is equals to √5। अच्छा, BC का निकालते हैं। BC -11 -2 -13 square प्लस, ओ गलत लिख दिया ना, सॉरी, -2 -2 -4 square plus -11 -3 which is -14 square. So 4 square which is equals to 16, 14 square is 196। मैंने कुछ गलत करा है क्या? सही है। एक सेकंड, -2, ये -2 ही है ना, तो -2 -2 -4 यस सर। -11 -3 -14 -14 सर सही तो 16। दिखता है। तो इसका आंसर क्या है? सर वो अच्छा 190 ओके 14 स्क्वायर क्या होता है? 196। मेरे हिसाब से तो यही होता है, मतलब अगर कुछ गलत है तो बता दो। तो फाइनल आंसर क्या है? √212। 212। यस सर। ठीक है, इसका चेक कर लेते हैं। तो दिस इज √2 -2 -1 -3 स्क्वायर -11 -5 is -16 square. So this is √9 plus 16 square is 9 256। 256 56. So 256 plus 9 is 360। ठीक है, सर बोलो। 256 प्लस यस सर 9 मेरा भी यही। सर 256 प्लस 9 सर 365 कैसे होगा? सर सर ये 365 नहीं कैसे हुआ? गलत है। सर क्या सर ये क्या चल रहा है? 265। सर मैं वही बोल रहा हूँ सर 265 3 कहाँ से पहुंच गया सर? एक 9 सर मैं मारने भी से वही देख रहा हूँ। हाँ बोलो। टू 256 ही है ना, तो 256 प्लस 9 301 305 कैसे हो रहा है? एक सेकंड चेक करते हैं। -2, ये -2 ही है ना। -2 -1 कितना हुआ? -2 -1 कितना हुआ? -3 -3। गलत पॉइंट ले लें, तूने बाय का पॉइंट ले लिया, तूने बाय का पॉइंट ले लिया। सर ये बहुत सर अब तो ज्यादा था। तीनों ही सर वो नहीं है इक्वल सर। हाँ तो वही तो गलत तो नहीं है ना, कोलिनियर। किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है? नहीं नहीं सर। ना, तो बस फिर ओके सर। क्या कर रहे हो ये? और ये इतनी देर तक तुम 305 क्यों कर रहे थे, ये बताओ जरा। यही तो सम कर रहा है 256। मतलब मुझे तुम नर्वस कर देते हो कि ऐसा क्या है जो मैं मिस करता हूँ। मैं कभी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। माय गॉड, यश तेरे पे ट्रस्ट करेंगे आपसे सर, जो यश बोलेगा वो करेंगे। आया तेरा आंसर?
गलत आ रहा है, कैलकुलेशन ढंग से सर करा। कोई जल्दी करने की ट्रिक है सर इन क्वेश्चन हाँ, को? जल्दी नहीं करने की कोई ट्रिक है, कैलकुलेशन आराम से कर पूरा। अच्छा। देख मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, ABC आर कोलिनियर इफ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। मान लो ये 4 आता, ठीक है, ये नहीं सॉरी ये 5 आता है, ये 2 आता है, ये 3 आता है, ठीक है। सो 2 + 3 5 बन रहा है, मतलब BC + CA = AB बन रहा है ना। तो सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड, तो कोलिनियर है। ऐसा नहीं हो रहा है इस केस में, कोई भी दो को सम करके नहीं आ रहा, तीसरे के इक्वल तो नहीं है। सर मैं तीनों को चेक करना पड़ेगा कि सर एक ही सर एक से हो एक जाएगा सर, 3 सेकंड + 2 5। एक सेकंड देवांश, एक सेकंड, एक बच्चा बोल रहा है, एक सेकंड। हाँ कोई भी आना, मान लो इसके इसके आंसर ऐसे निकलते, इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है ना, कोई भी दो का सम एक के इक्वल आया, और एक ही पेयर चाहिए ऐसा, एक ही पेयर चाहिए ऐसा, ठीक है। हाँ अब बोलो देवांश। नहीं सर अब क्लियर हो गया। अच्छा ठीक। और सर अगर ग्रेट सर अगर दोनों का साइड मिला के सर अगर थर्ड साइड सर उससे बड़ी आ रही है तो फिर सर वो ट्रायंगल हो ट्रायंगल है ना। जाएगा। हाँ याद है, हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स में, यस ट्रायंगल्स सर में प्रूव पढ़ा करते था थे सर, थर्ड कि साइड अगर दो बड़ी सम होती का है। साइड हमेशा एक से ज्यादा बड़ा होता था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो वही चीज का अपोजिट कर रहे हैं कि अगर दो का सम इक्वल टू थर्ड साइड है तो ट्रायंगल नहीं है, कोलिनियर है पॉइंट। ठीक है, सर दो के सम से अगर एक साइड बड़ी है तो फिर वो हो जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल हो जाए। ओके सर। लिख लिया। यस सर। 9th कराने का आता ना तूने अनुष्का? ठीक है। इफ Q is 0,1 equidistant from P 5, -3 and R x, 6, find the values of x. सर QP इज इक्वल टू QR का चेक करना है सर। Find the distances QP and QR, ठीक है। अच्छा Q ये है इक्वी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब QR is equals to QP है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, और इन दोनों, हाँ सॉरी, QR is equals to QP, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इसका निकालना है 0,1, x, 6 and is equals to 0,1 and पढ़ना Q is equidistant from P and R. Q is equidistant मतलब क्या है, ये P है ये R है, Q एक ऐसी पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों से इक्विडिस्टेंस है, तो ये दोनों इक्वल हुए ना। मतलब मैं सिंगल लाइन पे बनाता हूँ बट इसका मतलब ये होता है P है कहीं पे R है, ठीक है, ये P है ये कहीं पे R है, एक पॉइंट Q है, तो ये दोनों इक्वल है। जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, ये और ये डिस्टेंस इक्वल। अगर ये x है डिस्टेंस तो ये भी डिस्टेंस x होगा, तो मैंने इन दोनों डिस्टेंसेस को x लिख दिया, ठीक है। मैंने ये वैसे बहुत बार करा है, मतलब ऐसे ही लिखा रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि दिस इज ओनली दिस केस कि उन दोनों के बीच में ही है, ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। मिड पॉइंट नहीं है, वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि 0,1 ही ये है ना, 0,1 है, ठीक है। ये क्या है 5, -3 एंड दिस पॉइंट इज x, 6, ठीक है। तो ये पॉइंट दोनों से इक्वल है ना, तो ये पॉइंट दोनों में, दोनों के साथ डिस्टेंस निकाल रहा है, इसका इक्वल दिखा रहा है, तो डिस्टेंस निकालते हैं। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, सो x - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 सर स्क्वायर x4 आ गया सर। ओके वेरी गुड। 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर अंडर रूट दोनों साइड हट गए, x - 0 x होता है x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 स्क्वायर। स्क्वायर से क्यों नहीं कट सकते ये? क्या सर मतलब अंदर स्क्वायर है तो उससे कटता नहीं है ये नहीं वो। बेटा, वो ये दे देखिए है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और अंडर रूट है। अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर होता ना और फिर अंडर रूट होता तो बचता है a प्लस बी, ठीक है। बट ये a और प्लस b स्क्वायर है। हाँ बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हाँ आपने सर उसमें क्योंकि देखिए सर स्क्वेयरिंग। उसमें ना दोनों में जो सेंट्रल पॉइंट था ना, इसमें मिड पॉइंट क्या है, मतलब मिड पॉइंट नहीं, इसमें जो इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट है वो 0,1 है, उसमें था x, 0, तो इसलिए वो दो बार आ रहा था, इसलिए हाँ हाँ एक ही बात होती है। अगर 0 - x स्क्वायर होता है, देख 0 -
एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही बात है। अच्छा, सर 25 कट गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। प्लस सर हाँ माइनस सर मेरे को समझ नहीं आया सर, प्लस है कि सर माइनस है? दोनों है, कोऑर्डिनेट है ना। अगर डिस्टेंस होता है एक्स, अगर एक्स डिस्टेंस होता, सर बट फिर सर पॉइंट क्या आएगा सर? पॉइंट Point- आएगा, पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट था, x,6 ना, सो दो पॉइंट्स आएंगे, -4,6 एंड 4,6। अच्छा मतलब ठीक सर है, दोनों से ही इक्वल दोनों डिस्टेंस सही है? आंसर है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, वही ऐसा चलिए क्यों डाउट हुआ था। पता है, दिखाता हूँ। ग्राफ पे मान लो, अगर मैं 2 पॉइंट्स बताऊं आपको, इसको मैं बोलता हूँ -2,0 एंड इसको मैं बोलता हूँ 2,0, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ 0,2 एंड इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ 0,-2, ओके। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये पाइथागोरस लगाओ ना, 2, ये 2 है, ये भी 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, 8, 4, 2√2 आया डिस्टेंस, एंड ये डिस्टेंस भी 2√2 आया, मतलब ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं नीचे निकालूं तो ये भी 2√2 और 2√2 आएंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स ही इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो ऐसे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू क्या दे रखी थी, एक्स वाई की वैल्यू फिक्स दे रखी थी, एक्स की वैल्यू सर ये तो स्क्वायर है सर, सर डायगोनल भी सेम है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। अब क्या नहीं नहीं सर स्क्वायर है समझा नहीं मैं सर, दोबारा। सर इक्वल है सर उसके वो हाँ नहीं, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। ये देख, ये 90 डिग्री है क्या, 2√2 प्लस 2√2, ये क्या बनेगा, 4 बनेगा। हाँ नहीं, सही है देवांश, सही कह रहा है। अच्छा, मैं ये क्या पूछ रहा हूँ, दोबारा बोलो। 6 देखना, क्वेश्चन में दे रहा है, कोऑर्डिनेट देख, x को ऑलरेडी दे रखा है, x,6, बस x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू 2 आई, तो मैंने 2 पॉइंट्स लिख दिए, एक -4 और 6 और एक 4 6, ऑलरेडी 6 दे रखा है, 6 तो मैंने लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का, x,6, तो मैंने x की वैल्यू क्या निकाली, -4 और +4। अब मैंने उस r पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट निकाल दिए, अगर x -4 हो तो -4,6, अगर x +4 हो तो 4,6। पीछे आंसर चेक करो, पहली बात एमसीक्यू का पेपर है, दूसरी बात नहीं आता, लीनियर इक्वेशन में ग्राफ्स आते हैं, कोऑर्डिनेट में नहीं आते, उल्टे ही केसेस। क्या आंसर दे रखे हैं पीछे, हाँ जी, सर आज पूरा चैप्टर हो जाएगा? नहीं बेटा, आज तो आधा ही 7.1 सही तो है। अच्छा, डिस्टेंस तो निकाल ली ना मैं क्यूआर का, अब तो डिस्टेंस निकाल लो, क्या करना है, अब तुम्हारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स 3 आ गए। अच्छा, पी कौन कौन से पॉइंट से, पी क्यू आर थे ना, पी क्यू एंड आर, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, पी के कोऑर्डिनेट्स थे 5,-3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0,1, एंड आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4,6, ठीक है, -4,6 करते हैं, अभी अभी करते हैं, देखेंगे। तो मुझे डिस्टेंस किसका निकालना है, डिस्टेंस बोलो, क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्यू आर और पी आर निकालना है, क्यू आर और पी आर निकालना है, ठीक है। तो क्यू आर 0,1 और -4,6 के बीच में डिस्टेंस निकालना है, निकाले, सो -4 -0 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 -1 स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 25, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, बोलो 16 25 √30, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब अनुष्का सुन, मान ले पॉइंट लेते हैं, -4 लिया था, अब 4 भी लेके देख लेते हैं, 0 1 4,6, सो अंडर रूट 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 -0 4 स्क्वायर प्लस 6 -1 5 स्क्वायर, फिर से वही है 16 + 25। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? इसी का पार्ट है नेक्स्ट, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। अब पी आर भी निकाल लेते हैं, पी आर
समझ गया ना कैसे हुआ? पी आर, अब देखो पी आर निकालते हैं, तो पी आर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 5 कॉमा -3 और -4 कॉमा 6 लेना है। सो -4 -5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, -4 -5 9 स्क्वायर 81 प्लस 6 3 9 81, ठीक है 81 81 तो इज इक्वल टू 9√2। ओके, अब दोबारा निकालते हैं 5 कॉमा -3 और प्लस 4 कॉमा 6, तो 4 कॉमा -5 -1 स्क्वायर प्लस 6 -3 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 81 तो इज इक्वल टू √82। 81 था ना, 9 का स्क्वायर 81 है प्लस 1 तो √82, ठीक है। तो दो आ रहे होंगे ना, पी आर की दो वैल्यू आ रही होगी, बट पी क्यू की क्या बोलते हैं, इसकी एक ही वैल्यू आ रही होगी। पीछे आंसर चेक कर लो, समझ आया सबको? है मैंने Yes, कैलकुलेशन लास्ट में थोड़ी जल्दी करी है, बैठ के कर लो कैलकुलेशन। दिस इज एक्चुअल स्पीड, इस स्पीड पे पहुंचना है आप लोग को बस। दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड। मैं कह रहा हूँ तभी तो मैं पुश कर रहा हूँ। 4 भी करा देते हैं, पहले ये करो।